आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी लाइफ से जुड़ जाएं। मैं थोड़ा लेट हो गया था, किसी कारणवश 2 बजे का टाइम था, इसलिए लाइव पे आ नहीं पाया था। सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी लाइफ से जुड़ जाएं और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइफ से जुड़ जाएं क्योंकि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं। सभी भाइयों से निवेदन करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइफ से जुड़ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइफ से जुड़ जाएं, जो मैं अपनी बात है वो आपके सामने रख सकूं। सभी भाइयों से निवेदन करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइफ से जुड़ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइफ से जुड़ जाएं, फिर मैं अपनी बात को आपके सामने रखूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइफ से जुड़ जाएं और अपने लोगों को भी शेयर कर दें। मुझे ये लगता है लोग लाइफ से जुड़ने में भी डरते हैं। सच की आवाज़ उठाएंगे तो क्या होगा। आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइफ से जुड़ें और सत्य का साथ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइफ से जुड़ जाएं, जो मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकूं। 2 बजे का टाइम था, मगर मैं कुछ लेट हो गया किसी कारणवश। आपका अपना राहुल त्रिवेदी, क्योंकि आप लोग ही मेरी ताकत हैं, आप ही लोगों से मेरी पहचान है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी लाइफ से जुड़ जाएं। मुकेश भैया, आपको भी सब परिवार को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइफ से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं कुछ लेट हो गया था किसी कारणवश। और इसे शेयर भी कर दें लोगों के बीच में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं लाइफ से और इसे शेयर भी करते चलें। जो लोग जुड़ रहे हैं इस लाइव को शेयर भी कर दें। क्योंकि होली का टाइम है, लोग अपने अपने में व्यस्त हैं इस टाइम। मगर मुझे किसी कारणवश लाइव आना था, इसलिए मैं आया हूँ।
क्योंकि आप लोग मेरी ताकत हैं, आप ही लोगों से मेरी पहचान है। जो लाइफ से नहीं जुड़ पा रहे हैं वो धीरे धीरे लाइफ से जुड़ जाएं। लोगों को पता नहीं है, 2 बजे का टाइम था, 2:45 बज रहे हैं। मैंने 3:30 बजे का डाल दिया था, मगर मुझे कहीं बाहर जाना था, इसलिए कारणवश मुझे लाइव आना पड़ा इस टाइम। मैं पहले तो आपको बता दूं, आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। और भगवान से यही दुआ करता हूं कि आप सब लोग सही सलामत होंगे और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर हमेशा बना रहे। यही भगवान से मैं मनोकामना करता हूँ। दूसरी चीज, होली तो एक त्योहार था, ये बहुत बड़ा पर्व है। बदायूं में जो मासूम बच्चों की हत्याएं हुई, उसको लेकर भी मन बहुत विचलित है। मैं तो कल रंग भी नहीं खेला, क्योंकि मेरे अंदर से आत्मा जो थी वो गवाही नहीं दे रही थी कि उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी, जिस परिवार के साथ इतनी बड़ी घोर, क्या कहूं मैं, निर्मल हत्या हुई हो मासूम बच्चों की। उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था इन लोगों को। पहले तो मैं उसकी भगवान से दुआ करता हूं, हे भोलेनाथ, हे महाकाल, उस परिवार को इतनी शक्ति दे कि दुख से निकलने की हिम्मत दे उन्हें। क्योंकि जिसके परिवार का सदस्य जाता है उस परिवार को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। जो माँ 9 महीने बच्चे को पेट में कसती है, फिर उसके साथ ऐसा हो तो उस माँ पे क्या बीत रही हो। अब आता हूँ अपना मेन मुद्दे पे। मैं उनके परिवार को, उन बच्चों को सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से यह दुआ करता हूँ कि हे भोलेनाथ, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। दूसरी चीज, अब आता हूँ मेन मुद्दे पर। मैं काफी समय से भ्रष्टाचार की आवाज उठा रहा हूँ अलापुर नगर पंचायत के खिलाफ। मैं आपको बता दूं, मैं कई हिंदूवादी संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा हूं। ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूं, विश्व हिंदू महासंघ का भी राष्ट्रीय सचिव हूं, और भी कई सामाजिक, बजरंग सेना में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूं, भाजपा विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और आपको बताऊं, मानव गौ सेवा संस्थान का राष्ट्रीय प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव हूं, नमो नमो मोर्चा का राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश प्रभारी, और भी कई सामाजिक संगठनों द्वारा कार्य कर रहा हूं। अब आपको बताता हूं मुद्दे की बात। हमारे उत्तर प्रदेश के परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक कहना है, अपराधी चाहे किसी भी पार्टी में हो, वह अपराधी है, उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। मगर यहाँ क्या होता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ही एक भूमाफिया को, जिसे कहते हैं, उसे अपने साथ घुमाए घुमाए फिर रहे हैं। इस चीज को भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना है और अवगत करा भी चुका हूं। दूसरी चीज, मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मैं कई सामाजिक संगठनों में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा हूं। मेरे पिताजी का भी 1992 में मर्डर हो गया था, अलापुर पुलिस ने थाने बुलाकर उनका मर्डर करा दिया था। मेरे चाचा ताऊ का भी मर्डर हो चुका है। 15 तारीख को मेरे मुख्यमंत्री आवास पर शांतिपूर्वक तरीके से भूख हड़ताल थी।
पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर मुझे समझाया, मैंने उनकी बात को माना और उन्होंने कहा कि आपकी जो समस्या है वो समस्याओं का समाधान होगा। मैंने उन पर विश्वास किया, मगर होता क्या है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि 8 महीने पहले जो व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को खुले मंच से गालियां दिया करते थे, आज वो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि के साथ खुलकर साथ घूम रहे हैं। इसमें एक मैसेज जाता है कि चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, गलत आदमी तो गलत आदमी है, उसकी कहीं जगह नहीं है। ये योगी जी का कहना है। जो दबंग टाइप का व्यक्ति है, जो क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति है, जो बाहुबली टाइप का व्यक्ति है, उसको कहीं जगह नहीं है। मगर हमारे सत्ता पक्ष के कुछ जनप्रतिनिधि उनको अपने साथ घुमाए घुमाए घूम रहे हैं। मुझे पुलिस एसएसपी के कहने पर मुझे अलापुर पुलिस द्वारा 1 हफ्ते के लिए सुरक्षा दे दी गई थी, मगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। उस व्यक्ति के कहने से और सत्ता पक्ष के राजनीतिक व्यक्ति से, जनप्रतिनिधि के कहने से मेरी सुरक्षा को हटा दिया गया। इसमें भी बहुत बड़ी साजिश चल रही है। मुझे आए दिन धमकियां भी मिलती रहती हैं। लोग, सत्ता पक्ष के नेता मुझ पर झूठे मुकदमे लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस भ्रष्टाचार की मैं आवाज उठा रहा हूं, उस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए वह व्यक्ति सत्ता पक्ष के नेता के साथ लगा हुआ है। और अब तक 13 फरवरी से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई का अनुशासन दिया था, कार्रवाई होगी, और उल्टा यहाँ का जिला प्रशासन और सत्ता पक्ष के इशारे पर मुझ पे ही कार्रवाई करने को तैयार बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं सत्य की आवाज उठाता हूं, डरता किसी से नहीं है। उस व्यक्ति के कहने पर जो भ्रष्टाचार में लीन है, जो दबंग प्रकृति का व्यक्ति है, उसके एक लेटर पर मेरी सुरक्षा हटा दी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ का पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष के मिली भगत से एक हिंदूवादी नेता की हत्या कराना चाहता है। मैंने जिले के अधिकारियों का सम्मान किया, उनका सम्मान रखा। मैं आप लोगों को इसलिए अवगत करा रहा हूं, कल को कोई बात होती है तो आप लोग साक्षी हैं इस चीज के, क्योंकि मैं आपको पहले से अवगत करा रहा हूं। अब आती है दूसरी बात, और कहना चाहता हूं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं अपने सामाजिक संगठनों से, हिंदूवादी संगठनों से जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं। आज मेरे साथ अगर कोई भी दुर्घटना होती है या झूठे मुकदमे भी फंसाया जाता है, तो कल को आपको भी फंसाया जा सकता है। अगर आप आज मेरा साथ नहीं देंगे तो कल आप भी तैयार हो जाइए इस चीज के लिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन मुझ पे बहुत दबाव बना चुका है और सत्ता पक्ष के नेता भी मुझ पे बहुत दबाव बना रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे कभी भी झूठे मुकदमे में फंसाया जा सकता है, मेरी हत्या भी कराई जा सकती है। अब होता क्या है, 1992 में मेरे पिताजी की हत्या हुई
अलापुर थाने के इंस्पेक्टर ने मेरे पिताजी को बुला के उनकी धोखे में हत्या करा दी। और यहाँ से शासन स्तर, जब मैं यहाँ से लेटर भेजता हूँ शासन स्तर से, जब यहाँ को लेटर आता है मेरी सुरक्षा के लिए, तो यहाँ के अधिकारियों ने सिर्फ एक मुद्दा पकड़ लिया है। वो मुद्दा क्या है कि इनकी विनोद कुमार से आपसी रंजिश है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, विनोद कुमार से मेरी पुरानी कोई रंजिश नहीं है। मैं एक बाजार में हिस्सेदार हूं। बाजार में मैं अकेला नहीं हूं, कम से कम 30-40 हिस्सेदार हैं, उसमें मैं भी सम्मिलित हूं। अब पुलिस प्रशासन ये कहता है इनके पिताजी की प्रॉपर्टी के चक्कर में हत्या हुई है, जो कि सरासर गलत है। मेरे पिताजी की जो हत्या हुई वो सनातन धर्म और सत्य की लड़ाई को लड़ते थे, गरीबों का साथ देते थे, इसलिए उनकी हत्या हुई। वो भी धोखे में पुलिस प्रशासन ने उन्हें बुलाकर उनकी हत्या करा दी। यही जिला प्रशासन और सत्ता पक्ष के नेता मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। एक जो भू माफिया है, आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए, उसके कहने पर अलापुर से मेरी सुरक्षा हटा दी जाती है, तो समझ लिए इसमें कितनी बड़ी साजिश की बू आ रही है। मेरे चलिए पिताजी की हत्या आप लोग कहते हैं, ये प्रशासन कहता है कि रंजिश प्रॉपर्टी के चक्कर में हुई थी। मेरे ताऊ चाचा की हत्या किस बेस पर हुई थी? उनकी भी तो हत्या हुई थी। उनका कोई जवाब है जिला प्रशासन पर और सत्ता पक्ष के नेताओं पर? आप उस व्यक्ति का साथ दे रहे हो जिसका हमारे बाबा जी का जो सिद्धांत है, अपराधी चाहे कोई भी हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, अपराधी अपराधी है, बुलडोजर उस पर चलेगा। मैं भाजपा के जनप्रतिनिधि से कहना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री जी के आदेश की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उनके आदेश का आप अनुपालन क्यों कर रहे हैं? क्यों धज्जियां उड़ा रहे हैं? मैं 10 साल से लगातार मैंने आंवला लोकसभा सांसद को वोट दिया, मेरी फैमिली घूमी, घर घर जाके उनके लिए वोट मांगे। मैंने आज तक और मेरे बूथ पर पिछली बार भी 550 वोट निकले माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी के। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को आप अपने साथ लगाए हुए हैं उसका वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 15 है, और उसकी बूथ संख्या भी पूछ लेना कि उनके बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कितने वोट निकल रहे हैं। और गूगल पर उनके सर्च कर लीजिएगा कि उनकी पूरी हिस्ट्री निकल के आ जाएगी। आप ऐसे व्यक्ति को अपने साथ घुमा रहे हैं, एक विपक्ष को मौका दे रहे हैं ये कहने का कि बीजेपी में जाके जो क्रिमिनल होते हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, इधर से डारो उधर से क्लीन होके निकलते हैं। तो कम से कम आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करिए, उनके आदेश की धज्जियां मत उड़ाइए। ये आपसे निवेदन करता हूं मैं एक सनातन धर्म और हिंदुत्व के नाते, क्योंकि मैं कई हिंदूवादी संगठनों में कार्य कर रहा हूं। मगर आप 2 वोटों के चक्कर में आप कम से कम हजारियों वोट खो रहे हैं अपना। आपको ये चीज चुभ रही होगी, मुझे पता है। आप मुझे झूठे मुकदमे में फंसा सकते हैं और आप पूरी पिली पिलांग कर रहे हैं सब लोग। अब तक जो भ्रष्टाचार नगर पंचायत के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है उस पर सत्ता पक्ष के इशारे पे ही नहीं हुई है। जिला प्रशासन कार्रवाई करने में असमर्थ है।
मुझे जिला प्रशासन ने कहा अभी जो हत्या हुई कि आप घर पर बैठिए, सब लोगों से मना करिए। मैंने तब भी जिला प्रशासन की बात मानी और अपने सभी संगठनों से कह दिया कि आप शांत रहिए, पुलिस प्रशासन यहाँ का सब मामला देख रही है। पुलिस प्रशासन ने इनकाउंटर भी किया, सब काम किया, योगी जी के आदेश का पालन भी किया और जो गलत था उसको उसका अंजाम भी दिया। मगर आप लोग हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी को ही बदनाम करने में तुले हुए हैं कुछ जनप्रतिनिधि। ऐसे गलत व्यक्तियों को अपने साथ रखकर 8 महीने पहले चुनाव में जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी को खुलेआम मंचों से गालियां दिया करते थे, आज उसी व्यक्ति को आज आप अपने साथ लगाए घूम रहे हैं। और मुझे कुछ दिन पहले एक व्यक्ति, उसी के व्यक्ति ने धमकी दी थी जान से मारने की। मैंने थाने में एप्लीकेशन भी दी थी, मगर वो व्यक्ति आप देखो 24 घंटा उस व्यक्ति के साथ घूमता है, मैं असलों के साथ। ये दबंगई है यहाँ की। मैं कब तक घर पे बैठूं? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको भी अवगत कराना चाहता हूं कि सत्य को साथ दीजिए और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, क्योंकि आए दिन हिंदूवादी नेताओं की हत्याएं हो रही हैं। उसका मेन कारण ये है कि यहाँ से जो रिपोर्ट जाती है, हम शासन से सुरक्षा की मांग करते हैं, जब यहाँ से जो रिपोर्ट जाती है वो रिपोर्ट सत्ता पक्ष के नेताओं के इशारे पर अधिकारी जो वो कहते हैं वही रिपोर्ट लगाकर शासन को भेज देते हैं, चाहे जिले का LIU सही। मुझे 8 दिन सुरक्षा दी और उस दबंग व्यक्ति के कहने से मेरी सुरक्षा को हटा दिया गया, क्योंकि हिंदूवादी नेताओं की इनकी नजरों में कोई इज्जत और सम्मान नहीं है, उनकी जान की कीमत उनकी नजरों में कुछ नहीं है, जो सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा है। माननीय योगी जी का बुलडोजर तो हर व्यक्ति के, जो गलत व्यक्ति है उसके ऊपर चलना चाहिए, ना कि अपना भ्रष्टाचार छुपाने के चक्कर में हमारे राजनीतिक सत्ता पक्ष के व्यक्ति के साथ जुड़ना, उसके साथ घूमना। इसका लोकसभा में बहुत बुरा संदेश जा रहा है। अब मेरे पिताजी का भी मर्डर हो चुका है, मेरे ताऊ चाचा का भी मर्डर हो चुका है। मैं प्रचार प्रसार के लिए मुझे प्रदेशों में भी जाना पड़ता है। मैं बार बार शासन और प्रशासन को सबको अवगत करा रहा हूं, मगर अभी तक किसी के पास कोई सुनवाई नहीं है और ना ही भ्रष्टाचार के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई हुई है। मुझे 13 तारीख से अब तक यही कहा जा रहा है कि कमेटी गठित हो रही है, कमेटी गठित हो रही है, मगर मुझे ये नहीं पता कि कितनी बड़ी कमेटी हो गई जो अब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। जो कार्यकर्ता दिन रात भारतीय जनता पार्टी को वोट मांग रहा है, जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहा है, बूथ अध्यक्ष से लेकर हर चीज, मेरा बेटा भी बूथ अध्यक्ष है, हर जगह जा जाके पार्टी को वोट मांग रहा है। एक व्यक्ति मतलब के चक्कर में आपसे 2 दिन से जुड़ गया और 8 महीने पहले वह व्यक्ति मोदी योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ताओं को खुलेआम मंच से गालियां दिया करता था और कहता है तुमने हमें चुनाव लड़ाया है क्या? आप उस व्यक्ति को अपनी गोदी में बैठा ले हुए हैं और चुनाव में साथ घुमा रहे हैं। इसका विपक्षी पार्टियों में क्या मैसेज जाएगा? ऐसे व्यक्ति से आपको कितना फायदा मिल जाएगा? अलापुर नगर पंचायत के 13 सभासद अलापुर नगर पंचायत से खिलाफ हैं, 15 में से 13 खिलाफ हैं। आप 13 सभासदों को खो रहे हैं।
अगर वो 100 वोट भी डलवाते हैं तब भी 1300 वोट बैठता है। देखिए, हम तो किसी प्रत्याशी को नहीं जानते हैं, कौन प्रत्याशी है कौन नहीं है। हमें तो योगी जी और मोदी जी से मतलब है, सनातन धर्म से मतलब है। हम तो उस पर वोट करते हैं। नेताओं को फोन करो, इन नेताओं का फोन तक नहीं उठता है। कार्यकर्ता भलाई बुराई मोल लेता है, घर घर जाकर वोट निकालता है, वोट डलवाता है, मगर कार्यकर्ता ये क्यों करेगा? जब उसका कोई काम ही नहीं होगा तो कार्यकर्ता किस हैसियत से दूसरे का वोट आपको डलवा सकता है? वह व्यक्ति स्वयं तो अपना वोट डाल सकता है मगर दूसरे से नहीं कह सकता है। उसका रीजन है, जब उसके काम ही नहीं होंगे तो वो व्यक्ति किस हैसियत से उस व्यक्ति से कह सकता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करिए। मैं कहना चाहता हूं, अगर योगी मोदी जी और कमल के फूल का सिंबल हटा दिया जाए और इन्हें निर्दलीय लड़ा दिया जाए तो इन सब लोगों को इनकी हैसियत पता चल जाएगी। सिर्फ चुनाव जीतते हैं योगी मोदी के नाम पर, हमारे मुखिया के नाम पर। मुझे प्रचार प्रसार के लिए प्रदेशों में भी जाना पड़ता है। मैं वो नहीं हूं जो अपना भ्रष्टाचार अपने मतलब से आपके साथ जुड़ा हूं। इसका रिजल्ट आपको 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन अपना था कौन पराया है। अभी मेरी बात आपको बुरा लग रही हो, और मैं अपने संगठन के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हर जिले में एक एक ज्ञापन दीजिए। आप आज जो मेरे साथ हो रहा है, मेरी जान भी जा सकती है, क्योंकि मैं सत्य की आवाज उठा रहा हूं। सत्ता पक्ष भी मेरे खिलाफ है, विपक्ष के लोग भी मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि मैं सत्य की आवाज उठा रहा हूं। पुलिस प्रशासन भी मेरे खिलाफ है। तो आप बताइए मेरे साथ क्या नहीं हो सकता है? आप हर जिले में एक एक कम से कम ज्ञापन तो दे ही सकते हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी निवेदन करता हूं, अब शांत बैठने का समय नहीं है। मैं अपने जगत गुरु राम भद्राचार्य जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उनसे भी मिलूंगा, उनको भी इस चीज से अवगत कराऊंगा। और मैं अपने साधु संत और सनातन भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूं। आप लोग एक एक लेटर दीजिए जो मेरा हत्या होने से बच सके। झूठे मुकदमे मुझ पर लगाने का प्रयास हो रहा है शासन और प्रशासन दोनों के द्वारा, क्योंकि जो सत्य की आवाज उठाता है उस पर कार्रवाई होना निश्चित है। उस व्यक्ति से कहने पर मेरी 1 हफ्ते को सुरक्षा दी और यहीं से हटा दी गई। बताइए, जो खुद माफिया है और खुद इसमें लिप्त है, अब तक जिला प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ है। मैं संगठन के लोगों से कहना चाहता हूं, शांतिपूर्वक ज्ञापन दीजिए और जल्द ही हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से भी मिलने का प्रयास करेंगे। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी हम मिलने का प्रयास करेंगे और उनको भी अवगत कराएंगे। और मैं अवगत करा भी चुका हूं सभी लोगों के लिए। मुझ पे झूठे मुकदमे भी लगाए जा सकते हैं। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए और बदायूं का नाम डाल के देख लीजिए कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। अगर कोई गलत व्यक्ति है, कोई क्रिमिनल व्यक्ति है, अगर उसके 2 वोट से अगर 100 वोट हो रहे हैं तो वो 2 वोट जरूरी है या 100 वोट जरूरी है? आप विपक्ष को मुद्दा बनाने का वो क्यों दे रहे हैं मौका?
जो विपक्ष इस चीज का मुद्दा बनाए। मैं जो आज बोल रहा हूं, मैं पूरे साक्ष्य के साथ बोल रहा हूं। मेरे पास साक्ष्य हैं हर चीज के। और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, वह व्यक्ति को जब मैंने उसके खिलाफ 8-9 महीने से आवाज उठाई, तब उस व्यक्ति को याद आ रहा है कि राहुल ने उससे पैसे ले लिए हैं, उससे पैसे ले लिए हैं, उससे पैसे ले लिए हैं। वो लोगों से शिकायत करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कहीं मैं फंस नहीं जाऊं। 9 महीने से आप कहां थे? अगर मैंने किसी से पैसे लिए हैं तो आप उसका प्रूफ पेश करिए। ऐसे तो पूरा अलापुर, पूरा हिंदुस्तान कह देगा कि राहुल ने हमसे ये लिया है। आप प्रूफ तो पेश करिए। मेरे पास तो हजारों प्रूफ हैं आपके। अगर मैं गलत हूंगा तो मैं आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा ही नहीं सकता हूं। जो व्यक्ति खुद गलत होगा वो व्यक्ति आवाज कैसे उठा सकता है? उसकी रीजन नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी जो व्यक्ति हवाम में खुद नंगा होगा। फिर सभासद की वैल्यू क्या है? सभासद कोई अधिकारी नहीं है। अधिकारी जाने अधिकारियों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। नगर पंचायत जाने नगर पंचायत से क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। सभासद से क्या मतलब है? चलिए, आज मैं आवाज उठा रहा हूं 8-9 महीने से। 13 सभासद भी तो आवाज उठा रहे हैं भ्रष्टाचार की। वो भी दर दर भटक रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, मगर अब तक इस भ्रष्ट नेता के ऊपर और भ्रष्ट नगर पंचायत अलापुर के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि सत्ता पक्ष के नेता इन्हें बचा रहे हैं और अपने लोगों का फंसाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ये सत्ता पक्ष के लोग। इसका रिजल्ट 4 जून को पता चल जाएगा। और वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 15 में बूथ संख्या इनकी जरूर पूछ लेना कि कितनी बूथ संख्या है, कि इनके बूथ पर कितने भारतीय जनता पार्टी के वोट निकल रहे हैं। आंवला लोकसभा तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। घूमने से ये नहीं होता है कि आपको वोट मिल जाएंगे। ये लोग मतलब से आपको जुड़े हुए हैं। 8 महीना पहले जो कार्यकर्ताओं ने खुलेआम इन सभी लोगों से बुराइयां ली थी, उनकी तो बुराइयां बंद गई। वो तो बेचारे विरोधी हो गए, उनके तो सारे काम भी बंद हो गए। मगर आपने उस नेता को अपनी गोदी में बैठा लिया, सत्ता पक्ष के नेताओं ने। क्या जनता इसी के लिए है? क्या जनता को आप लोग यूज ही करते हैं? कि जनता जनार्दन की कोई वैल्यू नहीं है इस लोकतंत्र में? आप आज जो कुछ बन रहे हो सिर्फ जनता की दम पर ही बन रहे हो। और आप जिस व्यक्तियों को साथ घुमा रहे हो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, उन व्यक्ति के गले में सिर्फ 2 घंटे ये भगवा अंगूठा डलवा के उन्हें घुमा दीजिए और टोपी लगा के बीजेपी की, तो मैं मान जाऊं कि ये आपके पक्के सपोर्टर हैं। जो आप अपने कार्यकर्ताओं को आप खो रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप अलापुर से खाली जो जनप्रतिनिधि हैं, खाली अलापुर के बूथ अध्यक्षों को ही नाम बता दें कि अलापुर में कितने बूथ अध्यक्ष हैं, कौन कौन से बूथ का कौन कौन अध्यक्ष है। हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि हम योगी, मोदी और सनातन धर्म और हिंदुत्व की खातिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। आज ब्राह्मणों के साथ में भी कितना घोर अन्याय हो रहा है, मगर हम वो चीज भी अपने आप को सह रहे हैं।
आज हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा के राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी की भी सुरक्षा को हटा दिया गया। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि वो जाति से ब्राह्मण है। क्या हम लोगों को आपसे सिर्फ आपको वोट का ही मतलब है? क्या ब्राह्मणों को आपका सिर्फ वोट ही चाहिए? वोट की सिवा आपको कुछ नहीं चाहिए ब्राह्मणों से? क्या उनकी सुरक्षा इसीलिए हटाई गई? माननीय परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी, आप सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। और दूसरी चीज, आप साधु सन्यासी हैं, आप पे गर्व है हमें। मगर ये जो भेदभाव हो रहा है इसको बंद करा दीजिए और शासन को अपने हिसाब से देखिए कि आज कितने हिंदूवादी नेताओं की हत्याएं हो रही हैं इन गलत रिपोर्टों के ही कारण। आज मैं आपको बार बार अवगत करा रहा हूं, कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मैं अपनी लाइफ से कहना चाहता हूं और सभी साथियों को बताना भी चाहता हूं, मेरे पास ना तो सुरक्षा है, कोई असला है जिससे लाइसेंस, जिससे वेपन, जिससे मैं अपनी सुरक्षा कर सकूं, ना ही मेरे पास कोई आदमी है जिसे लेके मैं साथ चल सकूं। मैं अकेला व्यक्ति हूं, संगठन के लोग मेरे साथ हैं बस, क्योंकि वो दूर दूर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें 24 घंटे अपने साथ लेकर नहीं चल सकता। मैं एक सब परिवार से हूं। आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मेरे ऊपर कोई मुकदमा हो, मैं किसी गलत चीज में सम्मिलित हूं, मैं कोई गलत काम करता हूं, सट्टा करता हूं, जुआ कराता हूं, शराब बेचता हूं, कोई गलत काम करता हूं, तो जो चाहे आप सजा देने को तैयार है, मैं उस सजा को भुगतने को तैयार हूं। मगर मैं सत्य की आवाज हमेशा उठाता रहूंगा, अंतिम सांस तक उठाता रहूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। दूसरी चीज, जो व्यक्ति ने मुझ पे अभी धमकी दी, तवंचा दिखाया, वो तो मैं जान बचा के अपने बेटे के साथ निकल गया। अगर मैं वहां पे कुछ देर रुक जाता तो वहां पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वो व्यक्ति खुले तौर पर नगर पंचायत से उसकी तनख्वाह निकल रही है और वो चेयरमैन पति के साथ खुलकर घूम रहा है। उसके फोटो भी है मेरे पास। आप बताइए, शासन के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और वो व्यक्ति सिर्फ उसका काम है उसके शैडो बनके उसके साथ चल रहा। उन व्यक्तियों से वो शिकायतें करवा रहा है। मगर हमारा यहाँ का प्रशासन इतना मौन धारण करे हुए है, उसने आंखों में अपनी पट्टी बांध रखी है, उससे सच और सच्चाई और बुराई में अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। उसी के कहने पर मेरी सुरक्षा को हटा दिया गया। आपने सुरक्षा तो हटा दी, कोई बात नहीं है। अगर मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार यहाँ का शासन होगा। ये मैं बार बार अवगत करा रहा हूं। और जो गलत रिपोर्टें लगा लगा कर भेज रहे हैं, सिर्फ एक ही यहाँ के पुलिस प्रशासन ने नाम रट लिया है, विनोद भारद्वाज, विनोद भारद्वाज। भाई, मेरी विनोद भारद्वाज से पुरानी कोई रंजिश नहीं है। एक बाजार की जो बाजार जिम्मेदार हैं उनके 85 लोग उसमें सम्मिलित हैं। मैं कोई अकेला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने उसकी शिकायत की थी, ना कि मेरी कोई उनसे व्यक्तिगत रंजिश थी। और शिकायत की थी, पुलिस ने उल्टा ही हम पे 151 का मुकदमा कर दिया था। मगर ऐसा लग रहा है पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल अंग्रेजी शासन जैसा व्यवहार कर रही है हम हिंदूवादी संगठनों के लोगों के द्वारा, लोगों के ऊपर। मुझे कोई इसमें कहने का संकोच नहीं है, क्योंकि मैं गलत काम नहीं करता हूं। इसलिए मैं अपने संगठनों के लोगों से कहना चाहता हूं, सभी प्रदेशों से,
जिन जिन प्रदेशों में हमारे संगठन चल रहे हैं और जो जो हमारे संगठन के मुखिया हैं, उनसे एक एक ज्ञापन जिला अधिकारी, एडीएम, एसडीएम सबको दिलवाइए। आज अगर आपने ये काम नहीं किया तो आज मेरे साथ जो हो रहा है कल को आपके साथ होगा। मैंने पुलिस प्रशासन की बात को माना, मगर पुलिस प्रशासन ने मुझको गुमराह किया और मेरी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनका मतलब निकल गया। यहाँ की LIU भी बार बार वही रिपोर्ट प्रोसेस कर देती है। अगर किसी नेता के खरोच भी आ जाए तो उसे तुरंत सुरक्षा मुहैया करा दी जाती है, मगर हिंदूवादी नेता के लिए कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। माननीय कमलेश तिवारी जी की देख लिए कैसी निर्मम हत्या हुई, घर में घुसकर हत्या हुई। अभी कई हिंदूवादी नेताओं की हत्या हो गई। क्या हम लोगों का यही दुर्भाग्य है कि हम सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर सबकी दुश्मनियां मोल ले रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। या आप कह दो कि आपका ये दुर्भाग्य है कि आप ब्राह्मण परिवार से हैं। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हर जगह जिस पे परेशानी आती थी उसके साथ खड़े होते थे, जाते थे, आते थे। उससे पहले भी उन पे भी अटैक हुआ, वो बच चुके। उस टाइम उन पे सुरक्षा थी, मगर उनकी अब सुरक्षा उनकी भी हटा दी गई। मेरी तो 1 हफ्ते देकर मुझे यहाँ के पुलिस प्रशासन ने शासन के वो सत्ता पक्ष के इशारे पर, और जो विरोधी है जिसका मैं जो क्रिमिनल टाइप का है उसके कहने पर मेरी सुरक्षा को हटा दिया गया। और जिला प्रशासन को भी यहाँ का नीचे स्तर का प्रशासन भ्रमित कर रहा है और बार बार वही रिपोर्ट लगाकर भेज दी जाती है। भाई मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। भाई आप कहते हैं मेरे पिताजी का जमीनी स्तर का मैटर था, चलिए मैं आपकी बात को मानता हूं। मेरे ताऊ चाचा का किसका मैटर था, आप उसको क्यों नहीं ओपन करते हो? अगर मैं जिस दिन आ गया आपकी पोलें खोलने पर, उस दिन इतनी पोलें खोलूंगा कि आप गिनते गिनते अपनी पोलों को गिन नहीं पाएंगे। कब तक आप भ्रष्टाचार को दबाते रहोगे? कब तक सत्ता पक्ष के एक जनप्रतिनिधि आपको भ्रष्टाचार की आपकी मदद करते रहेंगे? इसका मतलब ये हुआ आप एक भ्रष्टाचार को दबा रहे हो तो इसमें आप खुद सम्मिलित हो। जो कल तक व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी को गालियां दिया करते थे, आज उन्हीं व्यक्ति को आप अपने बगल में बैठाए हुए हो और अपने कार्यकर्ताओं को धुतकार रहे हो। इसका आपको 7 मई को और 4 जून को पता चल जाएगा। घूमने को तो आप पूरे क्षेत्र में घुमाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज होता है अपना घर। पहले अपने घर में देखिए कि अपने बूथ पर देखिए कि हमारी पार्टी के कितने वोट निकल रहे हैं। अगर आपके बूथ पर आप 500 वोट निकलते हैं 700 में से, तो मैं मानता हूं आप नेता हैं। आप कहीं भी घूमिए, अगर आपके बूथ पर पार्टी के 20 वोट निकलते हैं और आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये है आपका कोई वजूद नहीं है, आप सिर्फ दिखावे के लिए उनके साथ घूम रहे हैं। उनकी बूथ संख्या जरूर नोट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा आने वाले अगली लाइव में। मगर वार्ड नंबर अभी से बता देता हूं, अलापुर नगर पंचायत वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 15, ये नोट कर लेना कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कितने वोट निकल रहे हैं, जो हमारे नेता इन लोगों पे भरोसा किए हुए हैं।
जो कार्यकर्ता दरी बिछा रहा है, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है, घर घर भाग रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो बरसों से आपके साथ जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति 4 दिन पहले हमारे लोगों को गालियां दिया करता था, आज उसे आप अपने साथ बैठाले हुए हैं, उसका रिकॉर्ड तो उठा के देख लीजिए। आप क्यों हमारे मुखिया की छवि को खराब कर रहे हैं? क्यों विपक्ष के लोगों को आप मुद्दा दे रहे हैं? ये जिसने गरीबों का हक खाया हो, इसीलिए कार्रवाई करने में जिला प्रशासन मौन है, कार्रवाई करने में असमर्थ नजर आ रहा है। मैं आप लोगों से कहता हूं, सभी सनातन भाइयों से कहता हूं, अपने हिंदूवादी संगठनों से कहता हूं, सभी लोग जिला वाइज एक ज्ञापन दीजिए शांतिपूर्वक तरीके से, और जल्दी हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मैं जल्दी ही मुलाकात करूंगा। मैंने अपार्टमेंट लगा रखी है, मैं जल्दी ही उनसे मिलूंगा, इन नेताओं से अपने, इनको हर चीज की अवगत कराऊंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें मौखिक अवगत कराऊं, मैं साक्ष्य से अवगत कराऊंगा, मैं प्रूफ से अवगत कराऊंगा। ऐसा नहीं है, जो रास्ता इन जनप्रतिनिधियों ने देखे हैं वह रास्ता राहुल त्रिवेदी ने नहीं देखे हैं। जिस दरवाजे से आप घुसेंगे नेता के पास मिलने, उस दरवाजे से राहुल त्रिवेदी भी घुसेगा। क्योंकि मैं बरसाती मेढक नहीं हूं जो खाली अलापुर में ही टर टर करता रहूंगा। मेरा एक प्रदेश में नहीं, मेरे 17-18 प्रदेशों में संगठन चल रहा है, और कम से कम 17-18 प्रदेशों के लोग मुझे जानते हैं। अगर एक राहुल को आपने फंसाने का प्रयास किया तो कितने राहुल जाने जेल जाएंगे? एक राहुल जेल नहीं जाएगा। और मुझ पर कोई गलत काम करता नहीं हूं मैं, तभी आज डंके की चोट पर बोल रहा हूं। मुझे सत्ता का लालच नहीं है, मुझे किसी नेता से 2 पैसे का काम नहीं चाहिए। और आज तक मैंने 10 साल से आंवला लोकसभा सांसद बड़े भाई धर्मेंद्र कश्यप जी का चुनाव लड़ाया, उनसे मैंने 10 साल में 1 पैसे का फायदा नहीं लिया। और वो बता दें अगर राहुल ने 1 पैसे का फायदा लिया हो। उनके चुनाव में मेरी फैमिली घर घर घूमी और उनके लिए वोट मांगे, वो भी सारे साक्ष्य भी दिखा सकता हूं आपके लिए। 10-15 सालों से उनसे जुड़ा हुआ हूं मैं। आज जब मेरे साथ में वो मुझे अपमानित कर सकते हैं, तो कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं कर सकते हैं? जो अपने पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ रहे हैं एक व्यक्ति की खातिर, वह भी व्यक्ति गलत है। बाबा जी का कहना है, गलत कोई भी व्यक्ति हो, बुलडोजर रुकता नहीं है, वो सीधा रफ्तार पकड़ता रहता है। तो ये बाबा जी के संज्ञान में नहीं है अभी, अब बाबा जी के संज्ञान में आ जाएगा। और शासन प्रशासन से फिर अवगत करा रहा हूं, मैं घर में कब तक कैद रहूं? घर में मैं कैद नहीं रह सकता। मैं हर जगह घूमूंगा, निकलूंगा, बैठूंगा, और मैं प्रसार के लिए बाहर भी जाऊंगा। अगर मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार यहाँ का जिला प्रशासन होगा और सत्ता पक्ष के कुछ नेता होंगे। उनके नाम और यहाँ के जिला प्रशासन के लोगों के नाम माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक, माननीय गृह मंत्री जी तक अवगत करा दिए हैं और करा भी दूंगा। मैं कभी गलत का साथ नहीं देता। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने थाने में किसी गलत व्यक्ति की सिफारिश की है।
जब धर्मेंद्र सांसद जी खुद लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब धर्मेंद्र कश्यप जी चुनाव लड़े थे, बीजेपी में शामिल हुए, तो सबसे पहले अलापुर में उनकी 3 दिन लेबर मेरे घर पर रुकी थी और मैंने सारी दीवारों पर उनकी पेंटिंग खुद जाकर उनकी लेबर के साथ करवाई थी। उनके प्रतिनिधि रहे राहुल चौहान को इस चीज को सब चीज पता है उनको। सांसद जी चाहे उनकी बेटी चाहे कीर्ति कश्यप जी तो राहुल चौहान से पता कर सकती हैं कि उनकी 3 दिन लेबर कहां रुकी थी। तब से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। जब अलापुर में जब कोई नहीं था तब मैंने उनकी पेंटिंग करवाई, 3 दिन लेबर को रोका, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चला था। आज मुझ जैसे व्यक्ति के ये हालात कर दिए हैं हमारे आंवला लोकसभा के सांसद बड़े भाई धर्मेंद्र कश्यप जी ने। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आज दिल की पीड़ा है, मेरे अंदर दर्द है, तो मैं ये बयां कर रहा हूं आप लोगों के सामने। क्या आप यही कर सकते हैं कि अपने पार्टी के लोगों को ही झूठे मुकदमे में फंसवाने का कार्य कर सकते हैं, या उन्हीं को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं? ये अकेला एक राहुल नहीं है, क्योंकि राहुल को तो जिंदगी से प्यार नहीं है। राहुल की कभी भी आप हत्या करा दीजिए, कभी भी मर्डर करा दीजिए, कितने भी झूठे मुकदमे में फंसा दीजिए, कोई परवाह नहीं है। मगर हर कार्यकर्ता इस चीज को नहीं कह सकता है, वो अपने ही अपने अंदर घुट रहा है, क्योंकि 10 साल में उसके कोई कार्य नहीं हुए हैं। वो अपने को ठगा महसूस कर रहा है। चुनाव के वक्त पे दिखाई तो देते हो, चुनाव के बाद सब लोग खो जाते हो। ये पता चलता है जैसे कि कहां आए और कहां आंधी आई और आंधी चली गई। मैं शासन से मांग करता हूं कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, मुझ पे झूठे मुकदमे कभी भी लगा दिए जा सकते हैं, इसलिए मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और शासन स्तर से बदायूं जिले की जांच करी जाए और नगर पंचायत की भी शासन स्तर से जांच करी जाए। मैं एक नगर पंचायत नहीं, कितनी नगर पंचायतें हैं और कितने ऐसे थाने हैं जहां खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ये भी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। देखिए, हमारा वोट तो हम प्रत्याशी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, हमारा वोट तो बीजेपी को हमेशा है और रहेगा, चाहे आप ब्राह्मणों के ऊपर कितना भी अत्याचार कर लें। आज मेन मुद्दा ये है, आज जो मेरे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मुझे झूठा फंसाने का प्रयास कराया जा रहा है, मेरी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है, इसलिए क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से। मगर मैं अपने ब्राह्मण परिवार से भी कहना चाहता हूं, अब कहां तक अपमान सहते रहोगे? अपमान की भी कोई सीमा होती है। उत्तर प्रदेश में 18% से लेकर 20% तक ब्राह्मण है, जो कि 10-20% अदर बिरादरी को भी लाने का प्रयास हिम्मत रखता है। वो हार जीत का फैसला तय करता है। ब्राह्मण भाइयों, अब भी चेत जाओ, नहीं तो एक राहुल त्रिवेदी की हत्या नहीं होगी, कितने ब्राह्मण भाइयों की हत्या होगी। और आए दिन हो रही है। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी का क्या गुनाह है? उनका ये गुनाह है कि वो अपने समाज के लोगों का साथ दे रहे हैं, अपने समाज के लोगों की आवाज उठा रहे हैं। उनको आपने शासन ने सुरक्षा दी, वहां के जिला प्रशासन ने हटा दी। मुझे एसपी ने सुरक्षा दी, यहाँ के अलापुर थाने से मुझे मेरी सुरक्षा हटा दी, और सुरक्षा भी हटाई तो उसके अनेक से हटाई जो खुद अपराधी है
खुद एक भूमाफिया है, भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी नगर पंचायत, उसके कहने पर मेरी ये सुरक्षा हटाई गई। मैं अपने सभी संगठनों के लोगों से कहना चाहता हूं, सभी लोग एक एक ज्ञापन अपने अपने जिले के अधिकारियों को, जिला अधिकारियों को दीजिए, और चाहे स्पीड पोस्ट के माध्यम से, चाहे रजिस्ट्री के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को भी भेजिए। ये आपका सेवक आपसे निवेदन करता है, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है, क्योंकि मेरी सत्य की आवाज को कोई दबा ना पाए। आज मेरी आवाज को दबा दिया तो कल आपकी आवाज को दबा देगा। कोई भी सत्य की आवाज उठाने के लायक नहीं रहेगा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो सत्य की आवाज को उठा सके। मुझे आए दिन धमकियां मिल रही हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी, वो व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है और उसी व्यक्ति के साथ घूम रहा है, और उसकी तनख्वाह नगर पंचायत से निकल रही है, वो भी फ्री में। उसका कोई कार्य नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो सुरक्षा गार्ड की तरह उन लोगों के साथ चलते हैं। मैं असलों से, मेरी कभी भी हत्या हो सकती है कि मैं हिंदूवादी नेता हूं, इसलिए मैं अपनी जान की हिफाजत कैसे करूं, मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं। आप मेरे खिलाफ गलत शिकायतें डलवा के मुझे डरा धमकाना चाहते हैं कि मैं डर धमका के आप गलत शिकायतें मेरी दिलवाओगे, मैं डर के मारे शांत बैठ जाऊंगा। मगर मैं उस परिवार से नहीं हूं, वो व्यक्ति नहीं हूं जो डर के शांत बैठ जाऊं। सच्चाई की हमेशा आवाज उठाता रहूंगा और उठा रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे जिला प्रशासन और शासन की, यहाँ की शासन स्तर से जांच कराई जाए और उचित से उचित कार्रवाई की जाए। और मैं जल्द ही आपसे मुलाकात करूंगा। मैंने अपॉइंटमेंट लगा रखी है आपसे मिलने की, और मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा। कई अपने संगठनों के द्वारा, संगठनों के लोगों के द्वारा आपसे मुलाकात करूंगा और आपको यहाँ की सच्चाई से रूबरू कराऊंगा, और वो सारे रिकॉर्ड दिखाऊंगा। ये नहीं कि आज मैं मौखिक बोल रहा हूं किसी के खिलाफ, मेरे पास साक्ष्य हैं। मैं साक्ष्यों के तहत बोल रहा हूं। शासन के पैसे का ऐसा बंदरबाट हुआ है, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। गौ माता के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है कि आज तक नहीं हुआ। उनके जो पैसा आता है शासन का, उसका भी उसे गौ माता को पूरा पैसा नहीं खिलाया जा सकता है कि उसके पैसे का उस गौ माता को राशन से लेकर भूसा तक सही सलामत मिल सके। रजिस्टर में कितनी है और मौके पे कितनी है। जो व्यक्ति गौ माता का पैसा खा सकता है, वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। और हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, आपसे मांग करता हूं कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने का कार्य करें। हम लोग जल्द ही निकलेंगे गौ माता को लेकर राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए, और मैं जल्द ही प्रदेशों का दौरा करूंगा सनातन धर्म और हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए। अगर अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। वह एक एक कर हम और आप को सबको तोड़ते रहेंगे, और आने वाले समय में हम लोग खत्म हो जाएंगे। ये लोग नहीं सोच रहे हैं इस चीज को। इन लोगों ने पट्टियां बांध रखी हैं सिर्फ अपने मतलब के चक्कर में। जो कार्यकर्ता दरी बिछाता है, घर घर जाकर वोट मांगता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक व्यक्ति पार्टी के मुखिया को गाली देता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है,
हमारे उत्तर प्रदेश के परम पूज्य महाराज जी को गाली देता है, वो व्यक्ति आपको चंदा देता है भ्रष्टाचार की कमाई में से, उस व्यक्ति को आप अपने पास बैठा लेते हैं और कार्यकर्ताओं को दुत्कार देते हैं, उन पे झूठे मुकदमे लगवाने का प्रयास करते हैं, फिर उनसे आप वोट की उम्मीद रखते हैं। हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम मोदी योगी जी से जुड़े हुए हैं। हम आपका ये भी सितम सहने को तैयार बैठे हुए हैं। आप हम पे कितना भी सितम करिए, हम वो सितम सहेंगे। हम दोगले नहीं हैं जो बैठेंगे आपके साथ वोट किसी और को देंगे। हम में वह खून नहीं है। कुछ लोगों की कमल के फूल को देख के उंगलियां कपकपा जाती हैं। इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूं और एक बात कहना चाहता हूं, शासन प्रशासन से मैं अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा हूं। मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, मुझ पे कभी भी यहाँ झूठे मुकदमे लगवाए जा सकते हैं। इस वीडियो लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और अपने सामाजिक संगठनों के लोगों से कहना चाहता हूं, आप जिलेवाइज कुछ नहीं कर सकते हैं तो चाहे 2 लोग 4 लोग जाके शांतिपूर्वक तरीके से ही जिला अधिकारी, एडीएम प्रशासन, एसडीएम सबको जाकर एक ज्ञापन आप दे सकते हैं। मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ यही मांग रहा हूं। इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय श्री राम।